पाकुड़ पहुंची मकमा पोलित ब्यूरो सदस्य विंदा करात ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही विचारधारा और नीति के आधार के खिलाफ माकपा आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य विंदा करात ने कहा कि केंद्र सरकार की तानाशाही और बेरोजगारी के खिलाफ संसद में सुरक्षा पर सेंध लगाते हुए नौजवानों का अंदर घुस गया। इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देने के बजाय सदन में 141 और 142 सांसदों को निलंबित कर दिया। ऐसा करना कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जिस सांसद ने सदन के अंदर घुसने के लिए पास दिया था, उस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका जवाब सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को बिजली देने के लिए गोड्डा में अडानी पावर प्लांट लगाया, जिसकी पानी साहेबगंज की गंगा से जाएगा, लेकिन यहाँ किसानों की खेती के लिए पानी नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं। उन्होंने कहा कि इस समय देश के नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है और आम लोग भी परेशान हैं, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ बातें बना रही है। वहीं माकपा राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि 2 माह से संथाल परगना का भ्रमण कर रहा है और यहाँ के जनमुद्दों पर पार्टी सर्वे भी कर रही है, चाहे वो यहाँ का खास महल की समस्या हो या असर्वेक्षित भूमि, गंगा का प्रदूषण, ललमटिया में विस्थापित परिवारों की समस्या हो या राज्य सरकार ने कहा था कि 75% लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के युवाओं को कुछ भी हाथ नहीं लगा है और राज्य में ज्यादातर योजनाएं और विभागों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में खास की वजह से पीएम आवास में यहाँ पहली किस्त की राशि मिलने के बाद दूसरी किस्त नहीं मिलने से लोग बेघर हो गए हैं। इस सभी मुद्दे को लेकर जनवरी में माकपा सड़क पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। लेकिन महासंसद में कोई भी एमपी, कोई भी विपक्ष के एमपी कोई भी सवाल उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे वो कोई सवाल उठाएंगे उसी वक्त सरकार उस जवाब में उस एमपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। 2 बातें इसमें हैं। एक ये कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने जिम्मेदारी से पीछे हटे। कोई भी देश की पार्लियामेंट, आप सोचिए, कहीं भी कोई भी देश हो जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अगर उस देश की पार्लियामेंट की सुरक्षा को तोड़कर अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर घुसता है, तो क्या उस देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर उसका जवाब देगा कि नहीं? जब कोई पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? किसी और देश के प्रधानमंत्री यहाँ के जवाब देंगे, किसी और देश के होम मिनिस्टर यहाँ के जवाब देंगे। तो जब एमपीज ने पूछा, ये सुरक्षा का मुद्दा है। यहाँ तो नौजवानों ने बेरोजगारी के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ ये कदम उठाए, लेकिन मान लीजिए अगर वाकई में कुछ दूसरे मंशा लेकर कोई अंदर घुसता तो वो भी अंदर घुस सकते थे और क्या हालत होती। और इस दिन वो दिवस मनाया जा रहा था जब पार्लियामेंट के अंदर आतंकी घुसे। कितनी भयानक बात है ये। लेकिन उस पर लीपापोती करके कि बीजेपी के सांसद ने पासेस दिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये कर रहे हैं, क्या संदेश है? आप बताइए। इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपनी पूरी जवाबदेही से वो बचना चाहते हैं और बचने के रास्ता वो जनवादी प्रणाली पर हमला है उनके दिमाग में। तो पहले बात ये है कि दिसंबर 22 को देश भर में जो भी विरोध होगा, यहाँ झारखंड में भी इस प्रकार यहाँ पूरा कार्रवाई और कार्यक्रम बन गया है विरोध करने का। और ये मैं समझती हूँ हर देशभक्त, हर देशवासी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस विरोध में वो शामिल। मुख्य सवाल हमारे देशवासियों के सामने ये है कि मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आज पूरे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने के लिए एक से बढ़कर दूसरा कदम ले रहे हैं। हमारे देश के इतिहास में ये कभी भी नहीं हुआ कि इतने सारे एमपीज, पूरे विपक्ष के एमपीज को सदन के बाहर कर लिया है।
142 एमपी, पता नहीं आज 143 हो गए या 150 हो गए, लेकिन ये लगातार चल रहा है। आप लोगों ने कभी सुना है कि इस कदर संवैधानिक प्रावधानों पर हमला है? ये एमपीज के अधिकारों पर सिर्फ सवाल नहीं है, ये संविधान के हमले हैं, ये देश की संसदीय प्रणाली के ऊपर हमले हैं। और इसीलिए इंडिया के जो मंच है, उन्होंने आह्वान किया है कि 22 दिसंबर को देश भर में इसका विरोध किया जाए, क्योंकि ये एमपीज का सस्पेंशन का सवाल नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सस्पेंशन है। आप शुरू करना। कई जिलों का हम लोग दौरा कर रहे हैं और कई स्थानों पर हम लोग जन सुनवाई कर रहे हैं कि आखिर इस इलाके के महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे क्या हैं। तो कुछ तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो जनरल मुद्दा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मुद्दा संथालपरगना का बहुत ही माने लोगों को परेशान कर रहा है। वो है आपको साहेबगंज जिले का खास महल का मुद्दा। और साहेबगंज जिले में जो दियारा एरिया है, वहाँ पर वो अनसर्वे लैंड का जो मसला है, तो वहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं। और इस पर यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, यहाँ से तो मंत्री भी हैं, उनकी कोई इस पर कोई रिस्पांस उनका नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कई कल्याणकारी घोषणा की गई है,